सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा में चतुर्भुज के कोण बनाएंगे। तो जिसमें हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया है एक वर्ग बनाओ जिसकी भुजा तथा कर्ण का योग DE रेखा के समान दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे DE रेखा ले लेंगे जो कि हमें प्रश्न में दी गई है। ये मैंने यहाँ पे ले ली है DE रेखा। ये मैं थोड़ी सी बड़ी बढ़ा के ले लूँगी। यहाँ पे ये मैंने ले ली है। अब ये मैंने यहाँ पे ली है 9 सेंटीमीटर। इसी के बराबर मैं ऊपर भी DE रेखा ले लूँगी जिसके ऊपर हमने अभी कोण बनाना है वर्ग। इसे हम रचना रेखा द्वारा लेंगे। यहाँ पे पहले इसे आप नाप कर देख लें कि भुजा जो हमने दी हुई बनाई है यह भुजा बिल्कुल उसके बराबर होनी चाहिए। अब हम इसे नाम दे देंगे D और E। यहाँ पे मैंने स्मॉल में दे दिया है जो हमें दिया गया है और ऊपर हमने कैपिटल में दे दिया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे चतुर्भुज जैसा कि मैं आपको ऊपर स्क्रीन में दिखा रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे। इसे हम प्रकार की सहायता से भी नाप कर देख सकते हैं कि दोनों भुजाएं बराबर है या नहीं। अब हम जो हमें दो बिंदु है D और E, इन दोनों पर हम 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। पहले मैं चाप की सहायता से यहाँ पे D के ऊपर बना दूंगी 90 डिग्री का एंगल। आपको पता ही है 90 का एंगल कैसे बनता है। अब तक हमने बहुत बार बना दिया है। बिल्कुल इसे चाप की सहायता से अच्छे से बनाएं। जहाँ पे चाप आपस में कटती है उसे आराम से आपस में काट दें। ये जो बिंदु हमारे पास आ गया है इसे हम नाम दे देंगे L और यहाँ पे नाम दे देंगे N। अब हम D को L से मिलाते हुए ऊपर बढ़ा देंगे। इसे हम यहाँ पे रचना रेखा द्वारा मिलाएंगे। बिल्कुल बारीक बिंदुदार लाइन लगाएंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल बारीक हमने लगा दी है। अब जैसे हमने यहाँ D के ऊपर 90 का एंगल बनाया है उसी तरह हम यहाँ पे दूसरी तरफ E बिंदु पर भी 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। हम यहाँ बिल्कुल साथ साथ लेते हुए चलेंगे इसे, ताकि बाद में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इसे बनाते हुए। ये यहाँ पे हमने चाप लगा दी है और ये हमारा 90 का एंगल इधर भी बनकर तैयार हो गया है। इसे हम नाम दे देंगे F और जहाँ बिंदु बना है ऊपर हमारे पास 90 का उसे नाम दे देंगे H। अब E को हम H से रचना रेखा द्वारा मिला देंगे। ये भी हमारा 90 का एंगल बन गया है। यहाँ पे ये देखो। अब हम इन दोनों तरफ जो है 90 का हाफ करके 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री का कोण बना देंगे। पहले हम D वाले बिंदु पर बनाएंगे। यहाँ पे हमने चाप लगा के इसे काट दिया है, 90 का हाफ कर दिया है। इसी तरह से हम E बिंदु के ऊपर भी 90 डिग्री के कोण का हाफ कर देंगे। ये पहले हमने एक चाप लगाई, अब हम दूसरी चाप लगा के यहाँ पे भी 45 डिग्री का कोण बना देंगे। ये हमारे पास दो बिंदु आ गए हैं दोनों साइड। इसे हम यहाँ पे नाम दे देंगे P और इधर हम इसे नाम दे देंगे S। अब हम दोनों तरफ को इसे मिला देंगे। यहाँ पे हम D को P से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। इन लाइंस को भी हम रचना रेखा द्वारा ही मिलाकर बढ़ा देंगे। ये लगा दिया है। इसी तरह हम इधर दूसरी तरफ E बिंदु को S से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ये हमारे दोनों तरफ जो है 90 डिग्री के अंदर 45 डिग्री के कोण बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री और जो बिंदु D है यहाँ पे हम इसका हाफ करेंगे। 45 डिग्री का हाफ जो है वो 22.5 डिग्री होता है। ये हमारा 45 डिग्री का है, इसे हमने नाम दे दिया है K। अब हम K और N का समद्विभाजन कर देंगे। ये पहले हमने N से चाप लगाई है, अब हमने K से लगा दी है। जहाँ ये दोनों चापें आपस में कट रही है इस बिंदु को हम डार्क करके इसे नाम दे देंगे R। अब D को हम R से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। इसे भी हम रचना रेखा द्वारा ही बढ़ाएंगे। जहाँ पे ये वाली रेखा सामने S वाली रेखा को काटती है, ES बिंदु वाली लाइन को, उसे हम नाम दे देंगे C। अब हम C और E को डार्क कर देंगे। यहाँ पे ये हमने इसे डार्क कर दिया है। अब हमारे पास जो दूसरी रेखा है
DC। अब हम इसका समद्विभाजन कर देंगे। इस रेखा को हाफ में काट के इसे दोनों तरफ आप देखें नाप के, जो आपकी जो चाप है समद्विभाजन करते समय वो आधे से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैंने D को केंद्र मानकर चाप लगा दी है। उतनी ही प्रकार रखकर अब मैं बिंदु C से चाप लगा दूंगी। ये मैंने इधर से भी चाप लगा दी है। जहाँ ये आपस में दोनों तरफ कट रही है, अब हम इसे आपस में मिला देंगे। इसे आप ध्यान से काटे चाप को, जहाँ आपस में कटे उन बिंदुओं को ध्यान से मिलाएं आपस में, ताकि ये आपस में अगर गलत हो गया थोड़ा भी तो आपका जो वर्ग है यहाँ पे वो सही नहीं बनेगा। तो ये हमने यहाँ इसे आपस में रचना रेखा द्वारा मिला दिया है नीचे। और जहाँ ये समद्विभाजन वाली लाइन DE रेखा को काट रही है उसे हम नाम दे देंगे A। अब हम यहाँ पे A को C से मिला देंगे। इसे हम डार्क ही मिलाएंगे क्योंकि हमारी उत्तर की रेखा है। अब आप इसे नाप कर देख सकते हैं, जितना आपका AC है उतना ही आपका यहाँ पे A और C भी होना चाहिए। ये देखिए बराबर है, तो इसी के बराबर हम यहाँ चाप पहले C को केंद्र मानकर लगा देंगे, उतनी ही चाप हम A को केंद्र मानकर नीचे काट देंगे इसे। जहाँ दोनों चापें आपस में कट रही है उसे हम नाम दे देंगे B। अब हम यहाँ पे बिंदु B को A से मिला देंगे और दूसरी तरफ B को E से मिला देंगे। ये हमारा यहाँ पे ABEC अभीष्ट वर्ग बनकर तैयार हो गया है। अब हम कुछ परिभाषाएं करेंगे। हमारी पहली परिभाषा है वर्ग। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान और चारों कोण 90 डिग्री के हो उसको वर्ग कहते हैं। जैसा कि आपने देखा ही है, हमने अभी वर्ग का कोण भी बनाया है, तो उसके हमारे चारों कोण भी 90 डिग्री के हैं और चारों भुजाएं भी समान हैं। हमारी अब दूसरी परिभाषा है समानांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर और समान हो परंतु कोई कोण 90 डिग्री का ना हो उसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इन परिभाषाओं को अपनी नोटबुक में लिख लें और कोणों की प्रैक्टिस करें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।